अभी तो सिर्फ मालवीय गए हैं, आगे आगे देख तो होता है क्या। ये कहना है हनुमान बेनीवाल का। और हनुमान बेनीवाल को तो पता भी है कि कौन कौन से नेता हैं जो बीजेपी छोड़कर जाने वाले हैं कांग्रेस में। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, ये खुलासा खुद बेनीवाल ने किया है। बताएंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में इसके बारे में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो हाल ही में एक तरफ जहां कांग्रेस खुद को बचाओ रैली निकाल रही थी, उसी बीच हनुमान बेनीवाल किसानों के हक के लिए लड़ रहे थे। एक तरफ महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने मैं दिल से कांग्रेसी हूं कहकर बीजेपी को छोड़ दिया और जो राजस्थान की राजनीति में बवाल मचाया, अब उस पर हनुमान बेनीवाल ना बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब हनुमान बेनीवाल इस पर बोल पड़े तो हो गया खुलासा भाई साहब कि अभी तो सिर्फ मालवीय ही गए हैं। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 12 नेताओं की सूची उनके पास है जो कांग्रेस में ज्वाइन करने वाले हैं। यकीन नहीं हो रहा आपको? तो आप सुन लीजिए ये वीडियो। अभी तो महेंद्रजीत मालवीय छोड़ के गए हैं, 12 की तो सूची आ गई हमारे पास जो 5, 4, 7 दिन में छोड़ेंगे। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की एक श्रृंखला एक चालू हो जाएगी और बहुत से लोग बीजेपी छोड़ गए, लेकिन वो इधर मेरी तरफ नहीं आ रहे हैं, वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हनुमान जी की तरफ जाएंगे, ईमानदारी की बात करनी पड़ेगी। जो रोज पार्टियां बदलते हैं, ईमानदार व्यक्ति रोज पार्टियां नहीं बदलता, मजबूरी के अंदर हो सकता है कि जब पहले कांग्रेस बीजेपी 2 ही दल थे राजस्थान में, तब लोग कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा में जाता था और भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी में जाता था। सुन लिया आपने, देख लिया आपने। हनुमान बेनीवाल के पास हर वो खबर की अपडेट रहती है जो शायद जो पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं उनको भी नहीं पता होता है। अब मालवीय तो चले गए और ये तक कह दिया इन्होंने कि ये बीजेपी छोड़कर कांग्रेस क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने काम नहीं निकलवा पा रहे हैं, ये कोई काले कारनामे नहीं कर पा रहे हैं, और तो और अपनी 7 पीढ़ियों का इंतजाम अगर नहीं कर पाए तो नेता है किस बात का। इसलिए मेरे पास नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करता हूं। जो काले कारनामे करना चाहता है, जो अपनी राजनीतिक स्वार्थ का फायदा उठाना चाहता है, वही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाएगा, इतना तक कह दिया इन्होंने। और बातों ही बातों में इनको छोड़कर रेवत राम डांगा भी गए थे बीजेपी में, उसको भी इन्होंने यहां पर कहीं ना कहीं बातों के बहाने निशाना साधा है। काले कारनामे अगर करने हो तो कांग्रेस में जाओ, क्योंकि वहां वैसे नाम आएगा नहीं, और नाम गलती से आ भी गया आपका तो किसी में हिम्मत नहीं है कि आपका कुछ बिगाड़ पाए। सबको पता है पेपर लीक किसकी वजह से हुए, सबको पता है गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने परिवार वालों को किस तरह से पूरे प्रशासन में सेट कर दिया। सभी को पता है कि जितने भी काले चिट्ठे हैं, अरावली वाला भी जब मामला उठाया इन्होंने, तब लोगों ने यही कहा कि आधी अरावली तो आपके नेता ही खा गए। दौसा सांसद जब सबके सामने आए थे बोलने अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, लोगों ने उन्हें आईना दिखाया कि आपने ही पहाड़ काटकर अपना घर बना रखा है, उसे भी अरावली ही कहते थे। तो जिसके घर में ही पूरा गोरख धंधा चल रहा हो काले कारनामों का, तो वहां क्यों ना जाए ऐसे लोग। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बीजेपी का दामन मालवीय के अलावा और कौन कौन से नेता छोड़ने वाले हैं, और बीजेपी छोड़कर क्या उन्हें कांग्रेस अपना पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखते हैं, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे ही हनुमान बेनीवाल की इस भविष्यवाणी पर और भी खुलासा होता जाएगा। क्या कहते हैं आप? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन से हैं वो नाम जिनकी चर्चा हनुमान बेनीवाल ने की है? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें
स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।